जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 25। ये 25वां सेट होने वाला है जो कि जेएसएससी सीजीएल में किसी भी आप चाहे जो भी चैनल आप उठा करके देख लें, किसी भी चैनल में जो वो खोटा के आपको फुल लेंथ टेस्ट में 25 सेट जो वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप देखेंगे तो सारे सेट में और आपको 100 क्वेश्चंस कवर कराया गया है और वो भी विश्लेषण के साथ, और वो भी अच्छे तरीके से। एक प्रश्न अगर आप करते हैं तो वहाँ पे साथ ही साथ कई सारे प्रश्न जो वो एक्स्ट्रा आपके कवर होते हैं। तो आज हम बात करते हैं सेट नंबर 25 का, और यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हूबहू आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आज का पहला सवाल है कि चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिखलत। अब यहाँ पे चाबी काठी नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल उठता है कि चाबी काठी नाटक जो वो किस प्रकार का नाटक है। तो यह जो वो एक एकांकी नाटक है। क्या है? यह एक एकांकी नाटक है। जिसको लिखा किसने है? तो लिखा है, लेखक तो है इसके श्रीनिवास पानरी। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानरी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पानरी जी के द्वारा यह लिखा गया है। कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो 2006 में इसका जो है वो प्रकाशन हुआ। 2006 में इसका प्रकाशन हुआ चाबी काठी नाटक का। अगर प्रकाशक की अगर बात किया जाए तो बाली डी खोटा कमेटी जो है, बाली डी खोटा कमेटी जो है उसके द्वारा इसका जो वो प्रकाशक किया गया है। यानी प्रकाशक जो है इसका कौन है? तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो है। संपादक की अगर बात करें तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा इस नाटक की एक नाटक के जो है वो संपादक हैं। वहीं भूमिका लेखन की बात करें तो भूमिका लेखन भी जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो गिरधारी गोस्वामी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है। अंकों की संख्या अगर बात करें तो यह पहले हमने बात किया कि यह एक एकांकी नाटक है, इसलिए इसमें अंकों की संख्या 1 होगा। लेकिन दृश्य की अगर बात किया जाए तो टोटल इसमें 20 दृश्य है। ठीक है, अंक भले 1 है लेकिन इसमें टोटल 20 दृश्य के बारे में बताया गया है। इसमें से जो इसका चाबी काठी नाटक का जो मुख्य पात्र माना जाता है वो शंभू है। इसके अलावे सुहागी जो शंभू की माँ है, कमल है, कालूराम है, रतिराम है, श्रीपति है, सोमरी है, मंगला है, फकीरा है, रोहन, मोती, चुटरी माँ, दमयंती और कर्मी। ये कुछ जो वो चर्चित रचना कह सकते हैं कि पात्र के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रेशमी माए कही के ककरा डाके हलथिन। तो रेशमी माए कह के ककरा डाको हलथिन तो चानोवाली। चानोवाली जो थी वो रेशमी की ही माँ थी। बता दें कि चानोवाली जो थी वो एक कह सकते हैं कि निचली जाति के परिवार में वो बिलोंग करती थी और वो एक विधवा औरत थी। ठीक है, और वो काम करती थी महतो के घर में। तो वहीं पे कहीं ना कहीं ये जो है वो और पूरा अपनापन जैसा काम करती थी। लेकिन उसे जो वो थोड़ा सा गलत महसूस तब होता है जब घर के बच्चे सभी को प्रणाम करते हैं लेकिन चानू वाली को प्रणाम नहीं करते हैं। तो तभी उस समय जो वो उसे एहसास होता है कि हम कहीं ना कहीं जो वो एक निचले घर की औरत हैं। और यहाँ पे जो वो थोड़ा सा भेदभाव नज़र आता है कि परिवारवाद या तो फिर कह सकते हैं जातिवाद के बारे में यहाँ पे जो देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि अघनु लाला कैसन प्रवृत्ति के लोक रहे। अघनु लाला कैसन प्रवृत्ति के लोक रहे। तो यह महाजन रहता है, सुदखोर रहता है और शोषक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सभे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पपीता खेती कविता के लिख लहत। तो पपीता खेती जो लिखा है वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। संतोष कुमार महतो ने ही एक कविता संग्रह लिखा है जिसका नाम है एक मौनी फूल। तो एक मौनी फूल के बारे में भी आप याद रखेंगे। एक मौनी फूल अगर पूछा जाए कि यह क्या है तो यह एक कविता संग्रह है जिसको लिखा किसने है? तो एक मौनी फूल को लिखा है संतोष कुमार महतो ने, एक मौनी फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि एके झा जी के द्वारा जो लिखा गया कविता संग्रह है उसका नाम है खोटा काठे पैदे खंडी। जबकि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया जो कविता संग्रह है उसका नाम है आँखी गीत, है ना, आँखी गीत। और पंचम महतो जी की रचना जो सबसे ज़्यादा चर्चित रचना मानी जाती है वो फरीश डहर को माना जाता है, फरीश डहर। उसके अलावे एक मन चरैया जो संस्मरण है, मन चरैया जो यात्रा वृत्तांत है उसके बारे में जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है। ठीक है, तो मन चरैया के लेखक भी पंचम महतो है जो कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें 8 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है, जो कि यात्रा वृत्तांत में छपने वाला खोटा का जो है वो एक पहला किताब जो है वो माना जाता है मन चरैया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बास कैसन रचना हक है। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास यह गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया यह एक चर्चित संस्मरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संस्मरण। बता दें कि बरवा अडग अखैबोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास ये दोनों संस्मरण जो है वो खोटा गद्य पद संग्रह
जो पुस्तक निकलता है खोटा गद्य पद्य संग्रह, उसी में जो वो प्रकाशित हुआ था, खोटा गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में जो है वो प्रकाशित होता है। और यही पुस्तक, ये पुस्तक का प्रकाशित होता है, ये सारा चीज़ पूरा डिटेल में तो हम इसके बारे में वीडियो पहले से ऑलरेडी बना चुके हैं। और इसके लगभग जो वो जितनी भी कहानी वगैरह था गद्य का लगभग कवर हम कर चुके हैं। इसमें दो और इसमें बचा हुआ है, एक है दो ठो जीवनी इसमें पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा और एक शेख भिखारी। ये वो दो जीवनी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक एकांकी नाटक है डाह। उसके बाद ये पूरा कह सकते हैं कि गद्य भाग पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सारा सेशन जो वो चल रहा है इस चैनल पे, तो वहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्पाद सिपाही और एलडीसी का भी क्लास इसमें जो वो चल रहा है, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है अजगर नाटक के प्रकाशन बच्छर लागत। तो अजगर नाटक के अगर बारे में हम बात करें तो अजगर नाटक का जो प्रकाशन बच्छर है वो कौन सा है, तो 2004 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे 2004। चाबी काठी का 2006 था, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन 2006 में हुआ है, जबकि अजगर का नाटक का जो प्रकाशन हुआ है वो 2004 में हुआ है। लेखक की अगर बात किया जाए, अजगर नाटक के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज्य के द्वारा यह नाटक जो वो लिखा गया है। जन्म विश्वनाथ दसोंधी राज का अगर बात किया जाए तो 15 अप्रैल 1943 को हुआ था, जबकि 16 अक्टूबर 2009 को इनका निधन हो गया। नाटक की अगर बात करें तो यह एक बहु एकांकी नाटक है। बहु एकांकी सामाजिक और क्रांतिकारी किस्म का जो वो नाटक माना जाता है। नाटक के प्रकाशक जो वो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो है, जबकि इसका आवरण सज्जा जो लिखा गया है वो आकाश खूंटी जी के द्वारा लिखा गया, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। इसका प्रथम संस्करण जो आया था वो 2004 में आया था। हालांकि बाद के संस्करण उतना जो वो कई बार नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रथम प्रकाशन ही पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें अंकों की संख्या जो वो टोटल 3 है, जबकि 16 इसमें जो वो क्या है, दृश्य है। दृश्यों की संख्या 16 है, जबकि अंकों की संख्या 3 है। जिसमें एक अंक होंगे वो नाटक जो वो बहु एकांकी कहलाता है, और जिसमें एक से अधिक अंक हो उसको बहु एकांकी कहा जाता है। ये दोनों में अंतर आप समझ लिए होंगे। इसमें जो नाटक का पात्र जो सबसे ज़्यादा चर्चित पात्र माना जाता है वो अघनूलाला, मंगरा, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, बाबा भगत, गोबरा, मथुरा, तेतरा माझी, सुगिया, बिजली, सिपाही और फुलवा है। तो ये कुछ इसकी जो है वो चर्चित पात्र हैं। अगला हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि विश्वनाथ दसौंधी राज्य जी के बाप एक नाम की रहे। तो मुखराम दसौंधी इनके पिता का नाम था, मुखराम दसौंधी। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। अगर बात किया जाए विश्वनाथ दसौंधी राज्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो भटमुरना कतरास में इनका जन्म होता है। ये भी आप याद रखेंगे। 1943 में तो पहले चर्चा हमने कर लिया। 15 अप्रैल 1943 को, 15/4/1943 को इनका जो वो जन्म हुआ था। और निधन की अगर बात किया जाए तो 16 अक्टूबर 16/10/2009 को इनका जो वो निधन हुआ था। ये भी दोनों डेट आप याद रखेंगे। चाबी काठी नाटके कालू राम के लठैत के नाम की रहे, तो एक सही आंसर बजे थे ऑप्शन डी, ए और बी दुइयो, संतू और सिंह जी। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम जियब कैसे कहानियाँ चुनिया के मर्द के नाम की हके। तो हम जियब कैसे कहानियाँ में चुनिया के मर्द के नाम की रहो है, तो एकर जो सही आंसर हो जीते वो हो जीते ऑप्शन सी यानी डमरू। डमरू जो है वो उसके पति का नाम रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डमरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि राजा महेंद्र कौन उपन्यासिक पात्र हके। तो राजा महेंद्र की अगर बात करा जाए तो यह जो वो रंगभूमि उपन्यास जो वो उसी का पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर एक नैनीताल ककरा कहल गेल है। छोटा नागपुर एक नैनीताल जे कहल गेल है वो नेतरहाट के कहल गेल है। नेतरहाट यह कहाँ पे है, तो कमेंट करके थोड़ा बता दें कि नेतरहाट जो वो झारखंड के कौन जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको बता देना है। अगला सवाल है कि अजवार भौजी के बेड़ाल चेगा में कहानिए में भौजी के कई गो गिदर हल। तो भौजी के जो गिदर हले वो 10 गो हले, 8 गो बेटा और 2 बेटी। तो बड़ी गिदर हलथी, जकर कारण से भौजी जे वो कभी ककरो कोई बुतरू के ध्याने ना दिहलथिन, जने तने सब खेल रहथू, बदमाशी कर रहथू। बेटा सबके लबदा दे के आम झारेल भेज दिहलथिन और आपने खाए पी के पूरा मोटा गिलथिन। तो ये कहानी है बाद में एकर में लेखक के भूमिका जो वो बहुत अच्छा रो है, और वो जो वो ये सबके जो थोड़ा सा चेंज करो थी और बुतरू सबके स्कूल भेजे के प्रयास करो थी, और साथ ही साथ बेटी सबके ट्यूशन लगा देथिन और सिलाई मशीन के भी जुगाड़ कर देथिन। अगला सवाल देख ले। अगला सवाल है कि शोभा रानी कौन भाषा बज के हली। तो शोभा रानी जो है वो बंगला और हिंदी ये दुइयो भाषा बोला हली, तो अगर सही आंसर बजते ऑप्शन डी।
अगला सवाल है कि करम परब कबे मनवल जाए, तो करम परब जो है वो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी में, एकादशी यानी जब पिछला दो पक्ष होता है ना। दो पक्ष आप सभी को पता है कि एक माह में दो पक्ष होता है, एक पक्ष होता है 15 दिन का, तो पहला को कहा जाता है ठीक है कृष्ण पक्ष, और लास्ट को जो कहा जाता है 15 दिन का उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो पिछला जब 15 का जब 11वां दिन होता है तो उसी दिन जो वो कर्म त्यौहार जो वो मनाया जाता है। भाई बहन के शुभ्र प्यार का प्रतीक माना जाता है करम पर्व। इसमें से कई सारे महत्वपूर्ण जो वो गीतों का संकलन जो वो हमारे खोटा में किताबों में दिया गया है, तो वो सारा चीज़ भी हम आगे बात करेंगे। इसमें हम अगला जो हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों में वहाँ पे हम कवर करेंगे। चलिए आगे से सवाल आगे चलते हैं। और एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि करम परब में करम डायर के गरो है, तो पाहन या तो कई जगह पे नाया भी मिलता है, लेकिन याद रखेंगे ज़्यादातर जगह आपको पाहन ही मिलेगा। पाहन जो होते हैं वो करम डायर के गढ़ो है और पूजा कराओगे। देवचुर टाण के जमींदार के रहो है। देवचुर टाण के अगर जमींदार की बात करल जाए तो वो सहजदेव चौधरी रहो। यहाँ पे 4 जगह अलग अलग जगह के जमींदार, ये चारों जमींदार रहते हैं। ये चारों जगह के नाम आपको कंसेप्टली आपको याद होने चाहिए, चाहे आप ट्रिक से याद करें। और हमने जब इसके बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम पूरा चारों को ट्रिक वाइज हमने कवर किया था कि कैसे हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसका जो जब हम इसके बारे में कंसेप्ट वाइज जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको जो वो सारा चीज़ आपको कंसेप्ट की जो वो क्लियर हो जाएगा जब हम इसका पूरा कहानी पढ़ रहे थे उस टाइम। चलिए, और साथ ही साथ अगर बात करेंगे छाहर सोंध माटी, जब हम कहानी संग्रह को एक मैराथन क्लास सेशन में लेकर आए थे, जब जिसमें हम 10 कहानियों को कवर किए हैं, तो उसमें भी इस सारा प्रश्नों का जो वो वहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। चासा छुआ की भेल, चासा छुआ की भेल, तो अगर सही आंसर बजते बबुआन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संतानी संस्कृति कहल जाए तो संतानी संस्कृति जो वो किसे कहा जाता है, तो इसमें से जो बताया गया वो संतानी संस्कृति वैदिक संस्कृति के सनातन संस्कृति कहल गेले। अगला सवाल है कि उद्वासल कर्ण नाटक के कुल कई गो दृश्य हैं। उद्वासल कर्ण में अगर बात किया जाए कि कुल कितने दृश्य हैं, तो इसका सबसे पहले आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 11। अगर उद्वासल कर्ण की अगर बात किया जाए इस नाटक की, तो यह जो वो इसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा यह लिखा गया एक एकांकी नाटक है, यानी इसमें भी जो वो एक अंक है, लेकिन दृश्य की संख्या पूछा जाए तो 11 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका रचना जो हुआ था वो 1963 में रचना हालांकि 1963 में हो गया था, लेकिन प्रकाशन जो होता है वो 2012 में प्रथम प्रकाशन होता है। तो रचना और प्रकाशन ये दोनों में अंतर होता है। रचना यानी आपने कहीं किताब में कहीं कॉपी में या डायरी में आपने लिख दिया इस नाटक को, लेकिन प्रकाशित जो किया यानी लोगों तक जो पहुंचा वो कब पहुंचा, तो 2012 में। ये दोनों में अंतर होता है। तो दोनों से सवाल भी, यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है कि प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, और अगला जो पूछा जा सकता है कि इसका लिखा कब गया था, ये दोनों से भी पूछा जा सकता है। 1963 में से लिख लिया गया था, रचना हो गया था, लेकिन इसे प्रकाशित किया गया 2012 में। अगर बात करें इसके प्रकाशक की, तो प्रकाशक जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नारायण महतो। इसके भूमिका लेखक भी जो है, और सर्वाधिकार जो वो माना जाता है अर्जुन पानुरी को। कुल दृश्य की संख्या तो पहले हमने बता दिया, 11 अंक इसमें है। कथानक अगर बात किया जाए तो महाभारत कथा पर आधारित है। यह एक चर्चित जो वो नाटक में से माना जाता है, और साथ ही साथ श्रीनिवास पांडे की पहली नाटक भी मानी जाती है। इसमें से अगर पात्रों की संख्या की बात करें तो कुंती, कर्ण, द्रोण, ये सभी महाभारत के जो भी पात्र हैं वो सारा पात्र के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है शंभू कहाँ नौकरी करो हले। तो शंभू कहाँ नौकरी करो हले, तो वो धनबाद में नौकरी करो हले। अगर सही आंसर भेजते ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि महत्वन में कौन प्रत्यय जोड़ल गेल है। तो महत्वन में कौन प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा है ना, प्रत्यय जोड़ल गेल है। तो महत्वायन में अगर देखा जाए तो वाइन या आइन, हालांकि यहाँ पे वाइन का ही प्रत्यय जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब भी महत्वायन में अगर देखा जाए तो वाइन या तो आइन भी बोल सकते हैं, है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे काड़ा, तो काड़ा का अगर इसमें जोड़ेंगे तो कड़वैन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि वाइन प्रत्यय जोड़ा गया, कड़वैन हो जाता है, यानी अमिया आ से जो वो चेंज होकर के जब एक वचन से बहुवचन हो जाता है तो उसमें अ में चेंज हो जाता है, अमिया आ से। जैसे काड़ा, तो काड़ा देखिए यहाँ पे डमिया डा था, लेकिन यहाँ पे क्या कि कड़वैन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ अ में चेंज हो गया। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अगर ई हो तो ई में ज़्यादातर जो वो देखने को मिला है वो अइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। ई को अगर बहुवचन के रूप में चेंज करना है जैसे छगरी,
तो छगरी में अगर हम ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छगरियन। ठीक है, तो छगरियन हो जाएगा और ऐन प्रत्यय इसमें जो है वो जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से सवाल भी आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं, ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। मीरा चाही गोला ना एकर में गोला माने की हते, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करम डायर के काट के आना है, तो करम डायर के काट के आना है गांव के पाहन, तो एक बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि आय व्याकरणिक नजरें की लागे, तो आय अगर बात करें कि व्याकरणिक नजरें की लागे, तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्वकालीन क्रिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम खाए के ओकर बाद करबै, तो ये पूर्वकालीन क्रिया, यानी या तो हम खाए के नहेबै, तो पहले हमने क्या किया कि ये क्रिया कर चुके हैं। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहा जाता है, यानी किसी एक क्रिया को पूरा करके और फिर दूसरी क्रिया की शुरुआत करते हैं, तो पहली क्रिया जो होता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। यानी एक क्रिया को कंप्लीट करके दूसरी क्रिया करने के लिए हम जाते हैं, तो पहली क्रिया जो कहलाता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हिनयान के बुद्ध की बतौले हला, तो हिनयान के जो वो बुद्ध ने क्या बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भगवान एक अवतार बताया था। हिनयान और महायान बौद्ध धर्म जो वो दो गुटों में बढ़ जाता है ना, हिनयान और महायान, ये दोनों के बारे में कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा जीके में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म बच्छर बतावा, तो 20 जून 1939 को इनका जन्म होता है, 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि नाच बांदर नाच रे कविता के लिखल हत, तो नाच बांदर नाच रे यह कविता जो लिखा गया वह श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि आंखिक गीत के प्रकाशन बच्छर बतावा। आंखिक गीत के प्रकाशन बच्छर अगर बात किया जाए, आंखिक गीत का प्रकाशन जो वो कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2011 में ही आंखिक गीत का प्रकाशन जो है वो हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मलकी बहू कैसन कहानी लागे, तो मलकी बहू अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यह एक सामाजिक है, दहेज समस्या है, ये दोनों के ऊपर जो लिखा गया यह कहानी है, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि आंखिक गीत के कविता नाय लागे। आंखिक गीत के कविता अगर में जो है वो कौन कविता जो है वो आंखिक गीत के नाय लगे, तो 29 का सवाल अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दलाल। दलाल जो है वो आंखिक गीत की कविता नहीं है, जबकि हम रोपली धान, बाहरे रोद और हम आर ऊ, ये तीनों कविता जो है वो आंखिक गीत से संबंधित है। आंखिक गीत कविता को लिखा किसने है, तो इसको लिखा है श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा, जिसमें 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे जी की मृत्यु कबे भेल हले, तो मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन होता है, जबकि जन्म की बात किया जाए तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो कल्याणपुर जो वो ये याद रखेंगे, बरवा अड्डा धनबाद में इनका जो वो जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडे था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दमयंती कैसन पात्र रही, तो दमयंती जो वो कैसा पात्र थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक शिक्षित युवती। एक शिक्षित युवती इसका सही आंसर हो जाएगा। कालू राम के मुंशी के की नाम हले रहे, तो कालू राम के मुंशी के जो नाम हले वो की हले, तो अगर सही आंसर बजते फकीर। संतोष कुमार महतो जी घरे पुकारू या डाक के की कर बोलती, यानी घर में नहीं बोलते कि उसका शॉर्ट नाम होता है, जो बहुत लंबा नाम है लेकिन उसको घर में जो वो शॉर्ट नाम से बुलाते हैं, तो उसे जो वो घर में सब कोई शांतु कहते थे, संतोष नहीं बोल करके शांतु बोलते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। धान चोरी कविता के लिखल हत, तो धान चोरी कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इसको लिखा है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। संकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के लिए लागत, तो संकरी नदी कछार या यात्रा वृत्तांत है, तो सबसे पहले यही सवाल बन सकता है कि संकरी नदी कछार कैसन रचना लागे, तो यह जो वो एक क्या है, यात्रा वृत्तांत है। इसके लिखवैया कौन है, तो इसके लेखक जो है वो शिवनाथ प्रमाणिक है, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जबकि यात्रा वृत्तांत में लिखा गया किताब जो वो खोटा का वो पहला किताब माना जाता है, वो है मन चरैया।
इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया मनचरिया, जिसमें 8 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है। जबकि अगर बात किया जाए संस्मरण में जो लिखा गया किताब है वो है उजरल खोंधा। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि उजरल खोंधा जो वो किस तरह की विधा है? तो याद रखेंगे यह जो खोंधा, चलिए थोड़ा सा इसमें टाइप हो गया तो आप याद रखेंगे। अगला सवाल इसमें हम देखेंगे, अगला बात करते हैं अगले सवाल की ओर। और साथ ही साथ यात्रा वृत्तांत में अगर ये पहली यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा क्या? तो दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा जो चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है वो पहली यात्रा वृत्तांत माना जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि खोटा में लिखा गया पहला यात्रा वृत्तांत कौन है? तो वो हो जाएगा आपका दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, जिसको लिखा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है रैस्का कैसन रचना लागे? तो रैस्का जो वो दो प्रकार की रचना है। पहला तो एक तो ये कहानी भी है और दूसरा क्या है? दूसरा एक शब्द चित्र भी है। तो ये दोनों याद रखेंगे। अब यहाँ पे शब्द चित्र के बारे में बात किया जाए तो शब्द चित्र जो लिखा गया है, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। शब्द चित्र जो लिखा गया है इसको लिखा है ओहदार जी ने, यानी बी एन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है शब्द चित्र जो है। जबकि कहानी के बारे में अगर बात किया जाए कि रैस्का कहानी जो वो इसके लेखक कौन है, तो इसको लिखा है बंसीलाल बंसी जी के द्वारा। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो रैस्का हो सकता है कि दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। या तो पूछा जाए कि रैस्का जो वो कैसन रचना लागे, ए में दे दे कहानी, बी में दे दे शब्द चित्र, सी में दे दे ए और बी दुइयो, या तो फिर एकर में कौन होना है। तो आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि कहीं पे या तो आपने कहानी के रूप में पढ़ा होगा या तो फिर कहीं पे शब्द चित्र के रूप में पढ़ा होगा। तो ऐसे में अगर आप किसी एक को आंसर करते हैं तो वहाँ पे आपका आंसर जो वो गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखेंगे कहानी भी है इसमें जो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। जो इसका शब्द चित्र है उसको लिखा है बी एन ओहदार जी ने। अगला सवाल है कि दामोदर पारसनाथ बौनी डहर यात्रा, दामोदर पारसनाथ बौनी डहर यात्रा के हरी झंडी देखवल हलत। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे दामोदर पारसनाथ बौनी डहर यात्रा यह क्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। जिसको लिखा किसने है? याद रखेंगे, इसको सही आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। और अगर आपसे पूछे कि यह कौन से किताब में छपा था, तो यह दू डायर जिरहुल फूल में इसका प्रकाशन होता है 2010 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था और दू डायर जिरहुल फूल में जो वो प्रकाशित होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इसको जो वो हरी झंडी के देखवल हल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकलू राम महतो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद बिहारी महतो जी के ऊपर जीवनी के लिखलत। तो विनोद बिहारी महतो जी के ऊपर में जो जीवनी लिखा गया है वो किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखा गया है। तो श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा इसको लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है उस जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसको लिखा है ए.के. झा जी ने। उसको किसने लिखा है? तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जिनकी डोबानी के नायक के रहे। तो जिनकी डोबानी के नायक अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नायक जिनकी डोबानी के नायक के हले, तो यहाँ पे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जंगली जो वो जिनकी डोबानी के नायक रहे। तो अगर सही आंसर भेजते ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मुहावरा के खोठा में की कहल जाए। मुहावरा के खोठा में की कहल जाए। तो मुहावरा के खोठा में आहना कहल जाए। की कहल जाए? आहना कहल जाए। एक तो आहना हो गया, दूसरा मुहावरा हो गया, और एक अड़गाही भी कहा जाता है, या अड़गाड़ी या तो अड़गाही। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इस सभी जो वो खोठा में जो वो मुहावरा को कहा जाता है। आहना भी कहा जाता है, मुहावरा भी कहा जाता है, अड़गाही भी कहा जाता है। ये तीनों इसका आंसर जो वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोठा में कई गो स्वर वर्ण है? तो खोठा में 8 गो स्वर वर्ण पावल जाए। कौन कौन सा? अ, अमिया अ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। ये 8 जो वो खोठा में वर्ण पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हम बता दिए कि 8 है लेकिन कौन कौन सा है आपको पता ही नहीं है। तो जो भी चीज़ है क्लियर आप आसानी से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ 2 चीज़ और आप इसमें याद रखेंगे। खोठा में अगर बात किया जाए तो अय जो है वो खोठा में नहीं प्रयोग होता है। अय की जगह पे खोठा में अय का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा ऐनक, तो खोठा में ऐनक आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा हिंदी में,
लेकिन खोठा में अगर इसको लिखेंगे तो ऐनक इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐनक ये खोठा में गलत हो जाएगा, जबकि ये जो वो सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें औरत, तो औरत आपने जनरली औरत इस तरह से लिखते होंगे, लेकिन ये खोठा में गलत है। खोठा में औरत जो वो इस तरह से लिखते हैं, औरत, ठीक है। अ और उ, औ के जगह पे औ लिखते हैं इस तरह से। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। खेतवा जोतलें जोताए एकर में, खेतवा जोतलें जोताया जात एकर में कौन काल के प्रयोग भेल है। तो 42 में अगर सवाल को अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोला गया कि खेतवा जोतने जोताए जीते, खेतवा जोतने जोताए जीते, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, जोताए जीते, ठीक ना। यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो खेतवा जोतले जोताए जीते, इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्यत काल की बात कर रहा है। क्या अगर हम जोतेंगे तो जोता जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म पता नहीं है, ये एक हेतु हेतु मत भविष्यत काल की बात यहाँ पे किया गया है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खोठा काठे पैदे खंडी के पहिल प्रकाशक के नाम बतावा। तो खोठा काठे पैदे खंडी के पहिल प्रकाशक के नाम बतावा। तो पहिल प्रकाशक के अगर बारे में हम बात किया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोठा कमेटी कोठार। अब सवाल उठता है कि कोठार है कहाँ पे, हो सकता है यह भी सवाल पूछ दे कि खोठा कमेटी कोठार है, कोठार कहाँ पे स्थित है, झारखंड के कौन जिला में, तो रामगढ़ में स्थित है कोठार। तो यह भी आपको याद रखनी है। खोठा काठे पैदे खंडी यह क्या है, यह एक कविता संग्रह है। इसमें टोटल 19 कविता को शामिल किया गया है और इसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर ए के झा जी के द्वारा लिखा गया यह एक कविता संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। राधा ले कविता के रचना बच्छर बतावा। राधा ले कविता के कविता रचना बच्छर आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी। अगला सवाल है कि गोटा टाका कविता के लेखक की लागत। तो गोटा टाका कविता के लेखक जो लागत वो हो गए ए के झा जी, अजीत कुमार झा इनकर पूरा नाम लगे। अशोक माने की हब है, तो अशोक मने हब है बीमारी। अशोक मने की हब है, तो अशोक मने हो गई बीमारी। मन चरैया किताब, मन चरैया यहाँ पे हो जाएगा है ना, चरैया हो जाएगा। मन चरैया किताब के प्रकाशन बच्छर बतावा। तो मन चरैया किताब का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 2008 में। मन चरैया किताब को लिखा किसने है, तो ये लिखा है पंचम महतो ने, पंचम महतो ने। मन चरैया जो वो किताब वो किस प्रकार की किताब है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत का एक इसमें संग्रह देखने को मिलता है, जिसमें 8 यात्रा वृत्तांत को जो वो शामिल किया गया है इस किताब में। ओद दीदा के अर्थ बतावा। तो ओद दीदा के अर्थ यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भींजल आंख। भींजल आंख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर कोराय खंड काव्य में कौन ऐतिहासिक वंश के बारे में चर्चा करल गेले, तो गुप्त वंश के बारे में यहाँ पे चर्चा करल गेले, इसलिए अगर सही आंसर भेजते ऑप्शन ए गुप्त वंश। एक मौनी फूल में कई गो कविता है, तो एक मौनी फूल में 31 गो कविता शामिल करल गेले और यह ककर लिखल रचना लगे, तो संतोष कुमार महतो जी के लिखल रचना लगे। आंसर हो जाते ऑप्शन बी, यानी 31 गो कविता। दामोदर कौन कहानिक पात्र लगे, तो दामोदर जो है वो कौन कहानिक पात्र लगे, तो इसका सही आंसर भेज देते हूब कहानी के। हूब कहानी की अगर बात करल जाए तो यह सौंध माटी जो किताब है ओकरे से संबंधित है ना। जे किताब के लिखल हथिन तो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखल गेले। मलकी बहू, जिनकी डोबानी, उबार और हूब, ये सब कहानी जो है वो सौंध माटी किताब में ही छपल है। सौंध माटी में टोटल 10 गो कहानी और 31 गो कविता छपल है, ठीक ना। लेकिन सचिवालय में हमने के पढ़े के 10 गो कहानी ही पढ़ना है, कविता तो पढ़ना ना है, ताकि गद्य भाग के बारे में चर्चा करल गेले, पद्य भाग के बारे में वहाँ पे कुछ ना बतवल गेले, तो हमने के सिर्फ कहानी ही पढ़ना है, वहाँ पे कविता के ना पढ़ना है। इसलिए अगर सही आंसर भेज देते ऑप्शन सी, यानी हूब कहानी में दामोदर जी वो पात्र लगे। ई बच्छर हते दादा बिहा कविताएं कई गो दुकान चल है, तो अगर सही आंसर किए भेजते, अगर सही आंसर भेजते ऑप्शन बी, यानी 2 गो। अगला सवाल है उद्वासल कर्ण कैसन रचना लागे। उद्वासल कर्ण कैसन रचना लागे, तो उद्वासल कर्ण जो है वो क्या है, यह एक नाटक है जिसको लिखा है श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। CRD के जमींदार के रहत, तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने एक चर्चा किया था है ना, तो इस तरह के ये चारों जमींदार के बारे में आपसे डेफिनेटली यहाँ से सवाल जो वो बनेगा ही बनेगा। आप देख लेंगे एग्जाम में, अगर यहाँ से चारों में से
एक या दो सवाल नहीं पूछा गया, या हो सकता है कि मिलान करने के लिए आपसे सवाल जो वो पूछ लिया जाए, इसलिए इसका जो कंसेप्ट है आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल जो वो निश्चित रूप से बनेगा। तो 54 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीरथ मुंडा। तीरथ मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीरथ मुंडा जो थे वो सीआरडी के जमींदार थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर आते हैं। एकनो रायत बाकी है, यहाँ रायत के माने की गाल गेल है। रायत मतलब यहाँ पे रायत का अर्थ जो बताया गया वो क्या बताया गया, तो बुराई। बुराई इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चरक पहरी थाना सिपाही के नाम की रहो है। चरक पहरी के सिपाही के थाना के सिपाही के नाम की रहो है, तो अगर सही आंसर हो जाए सेवक राम। सेवक राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन श्रीनिवास पांडु जी की रचना नाय लागे, तेकर में कौन रचना जो है वो बताना है आपको। श्रीनिवास पांडु जी के द्वारा लिखा गया रचना नहीं है, तो बता दें कि काने फूल, कांखे पानी और एक मुंडरी नाच मुंडरी नाच गए, तो ये सभी जो है वो क्या है, श्रीनिवास पांडु जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि बैंगन पौड़ा जो है, बैंगन पौड़ा यह जो है वो एक मौनी फूल में यह शामिल किया गया, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। तो याद रखेंगे बैंगन पौड़ा जो वो संतोष कुमार महतो जी की कविता है, जिसको शामिल किया गया है एक मौनी फूल में, जिसमें 31 कविता शामिल किया गया है। जबकि ये सभी जो वो कविता है वो किसका है, तो श्रीनिवास पांडु जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक खोट अगर बात किया जाए आंखी के गीत कविता संग्रह जो है उसमें शामिल किया गया ये सभी कविता है। बुबा एगो कहानी कही दे कि लिखवैया की लागत। बुबा एगो कहानी कही दे, तो बुबा एगो कहानी कही दे अगर बात करल जाए तो एक सही आंसर बजते चित्रंजन महतो चित्रा इनकर लेखक लगे। यह कहानी जो है वो छाहर किताब में शामिल करल गए, छाहर में। और छाहर किताब के लिख लेते तो चित्रंजन महतो चित्रा जी ने लिखल हथिन। तो एक सही आंसर भेजे थे। अगर में टोटल 10 गो कहानी है ना, एक में कुल 10 गो कहानी के बारे में चर्चा करल गए, तो एक सही आंसर भेजे थे ऑप्शन डी यानी चित्रंजन महतो चित्रा। मुरपा में महेशरे के रहो है, तो मुरपा में महेशर के रहो है, तो अगर सही आंसर बजते भतीजा। भतीजा रहता है, ठीक है। मुरपा में महेशर के रहो है तो भतीजा रहो है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आंखी गीत कविता संग्रह के कौन रचनात्मक लागे, तो आंखी गीत कविता संग्रह के कौन रचना लागे, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 60 का, तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा रचना नाय लागे, इसमें से होना चाहिए आंसर इसका। इनमें से कौन सी रचना नाय लागे, तो हामनी परिपाटी, मर्दानी और तेल मालिश। तो यहाँ पे याद रखेंगे आंखी गीत का जो वो ये तो हो जाएगा मरुक देसे मनेक पाखी। मरुक देसे मनुक पाखी ये जो वो आंखी गीत का कविता का शामिल किया गया है। जबकि ये तीनों कविता जो है, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। तो ठीक है, सवाल ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से पूछा गया कि आंखी गीत कविता संग्रह के कौन रचना लागे, तो मरुक देसे मनेक पाखी यह जो वो एक आंखी गीत से संबंधित है। जबकि अन्य ये तीनों कविता जो है वो किससे संबंधित है, तो एक मौनी फूल से, ठीक ना, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो ने। अगला सवाल है कि बिशुन के बिहा के पहर कितना दहेज मिलल है, तो बिशुन के बिहा के पहर 40,000 टका मिलल है। एगो फटफटिया दिए बात हो रही, लेकिन फटफटिया ना दिल थी। तो बाद में जब कि बिशुन सोचलक कि चल अब फटफटिया जब 2 साल भे गेल ना मिलल है, तो चल अब बिजनेस कुछ करबे, तब जाके फटफटिया के पैसे लिया जाए ससुराल में। अब ससुराल में मना कर दलथिन कि अब 2 साल भर ना दिलियो तब की देबो, अब ना देबो। अब ना दल के तो आकर के कन्या के अपन मारे लगले, है ना। बिशुन अपन जो है वो कन्या के आके मारे लगो है। यह जे बनल है वो मलकी नाम रहो कन्या के, है ना। तो एक सही आंसर होते मलकी बहू जे कहानी हमने पढ़ ले लिए, ओकरे में यह चर्चा करल गए। छगन साहब के कथी कारोबार रहो है, तो छगन साहब के जो वो होटल रहो है, जगह में पकौड़ी दारू बेचो है, तो वहाँ पे जाथिन महेश्वर बाबू और वो सब जाथिन। जब दुइयो वहाँ पे पिए दारू पिए, हालांकि एगो ना पियो थी, एगो पियो है। लेकिन यहाँ पे बात करल गए तो छगन साहब जो है वो होटल चलाबो है, ठीक ना, पकौड़ी सिंघाड़ा यह सब बेचो है। रघुनाथ अपन काका संगे कहाँ गेल हले, तो रघुनाथ और महेश्वर बाबू ये दुइयो जो गेल हले वो दारू पिए ले गेल हले, कहाँ पे, छगन साहब के होटल जगह, ठीक ने। तो छगन साहब वहाँ पे कहा लले कि जाल दे, अगर दारू ना पीवे तो पकौड़िए खा ले कम से कम। संस्कृति का झगड़ा ककर बीच है, तो संस्कृति का झगड़ा जो वो सनातन और आधुनिक है। तो सनातन यानी जो पौराणिक है, और आधुनिक जो आज का नया मॉडर्न जो संस्कृति मानता है, मॉडर्न कल्चर जो मानता है। और सनातन संस्कृति हो गया जो पौराणिक संस्कृति है, उसको मानते हैं सनातन संस्कृति। और आधुनिक हो गया आज का नया संस्कृति जो है।
तो ये दोनों में आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है अंग्रेज मालगुजारी के देहलथिन। तो अंग्रेज के मालगुजारी जो है वो के देहलथिन। तो अगर जो सही आंसर भेजे थे वो होते ऑप्शन डी, यानी राजा सब। राजा सब जो है वो अंग्रेज के मालगुजारी देहलथिन। अब राजा सब के मालगुजारी के देहलथिन, तो जो जमींदार सब हलथिन वो जमींदार सब राजा के देहलथिन, ठीक ने। और जमींदार के देहलथिन तो रैयत सब, ठीक ने। तो इस तरह से ये चेन बनल है, राजा सब और राजा सब फिर देहलथिन अंग्रेज के। तो ये चारों चीज़ अपना याद रखें। अगला सवाल है कि हरखू कौन कहानी के पात्र लागे। तो हरखू की अगर बात करल जाए तो यह चोर डकैत और लुटेरा ये कहानी के पात्र लागे। माय के लोर अगर बात करल जाए, हम कैसे जियब। तो हम कैसे जियब, तो इसमें से आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से आतंकवादी प्रभावित यह कहानी है। छायर तो आपने देखा ही है, इसमें से आपने पढ़ाई है, ठीक है। इसमें चोर डकैत लुटेरा में अगर बात करें तो हरखू इसका जो वो पात्र लागे। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि नाच बांदर नाच रे बांदरे के नचावे वाला मदारी के ककर कहल गेल है। तो यहाँ पे जो वो नाच बांदर नाच रे में बांदरे नचावे वाला मदारी ककरा कहल गेल है। तो इसको जो बोला गया वो बाहरी के लोग जो है वो मदारी बोला गया है। यहाँ पे जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उसे जो वो क्या बोला गया, तो बांदर यहाँ की संज्ञा दिया गया है। तो यानी जैसे लोग बाहर वाले जैसे जैसे बोल रहे हैं, यहाँ के लोग जो वो वैसे वैसे कर रहे हैं। जैसे नहीं बोलते कि मदारी जैसे जैसे बंदर को नचाता है वैसे बंदर नाचता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो वो झारखंड के आज व्यक्ति जो हैं वो एक बंदर बन करके रह गए हैं। जो बाहरी लोग जैसा बोलते हैं आज हम लोग वैसा ही काम जो वो कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, ना कि हम अपना अधिकार जो वो खुद देखते हैं कि आखिर में हमारा अधिकार जो वो इस स्टेट में क्या है। अगला सवाल है कि सोंध माटी के आखिरी कहानी की लगे। तो सोंध माटी के आखिरी कहानी, तो सबसे पहले तो अगर पहला कहानी की लगे तो उबार लगे अगर पहला कहानी, ठीक ना। उबार जो वो पहला कहानी लगे और हुब जो है वो अगर अंतिम कहानी। तो लास्ट कहानी जो वो कौन है गए, हुब। और फर्स्ट कहानी जो है वो कौन लगे, तो फर्स्ट कहानी हो जाते उबार। मलकी बहू ये भी अकरे कहानी लगे सोंध माटी के ही। और हाँ मैं खड़ा हूँ अगर बात करें जाए तो यह एक निबंध लगे, जो कि खोटा निबंध में अगर किताब बात करें जाए बी एन ओहदार जी के, तो वह किताब से लियल गेल एक निबंध लगे, ठीक ने। तो निबंध संग्रह है खोटा निबंध, जगह में 12 गो निबंध पढ़े हमने इनके, ओकर में एक निबंध ही भी है। अगला सवाल देखो, ये अगला सवाल है कि मौसम विज्ञानी अकर में ककरा का जानल जा है। तो मौसम विज्ञानी के रूप में जो वो डॉक्टर ए के झा जी को जो वो मौसम विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। प्रार्थना कविताएं ककर से प्रार्थना करल गेले। तो प्रार्थना कविता में किससे प्रार्थना जो वो किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विष्णु भगवान से। प्रार्थना कविता की अगर बात किया जाए तो यह किसकी कविता है, तो यह जो वो एक मौनी फूल का कविता है, जो वो है प्रार्थना, और अंतिम जो इसका कविता है वो है विदाई, ठीक ना। ये दोनों कविता आप याद रखेंगे, प्रथम कविता है प्रार्थना और अंतिम कविता है विदाई। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाएगा। विष्णुपुरेक दुर्गा पूजा के लिखलत। विष्णुपुरेक दुर्गा पूजा जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा है वो जनार्दन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। तो आपको कमेंट कर चाहे तो चलिए हम बता देते हैं, यह एक संस्मरण है जिसको लिखा है किसके द्वारा, तो यह लिखा है जनार्दन गोस्वामी जी के द्वारा। अगला सवाल है कि अर्जुन के लड़े के लेल तोरा राजकुल से हवे हतो, ई बात टा कर्ण से के कहा है। तो अर्जुन से लड़ने के लिए तुमको जो वो राजकुल से हवे हतो, ई बात जो वो कर्ण से कौन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कृपाचार्य। कृपाचार्य के द्वारा यह बात जो वो बोला जाता है कि अगर अर्जुन से कर्ण को बोला जाता है कि अगर आपको कर्ण से अर्जुन से लड़ाई करना है तो आपको जो वो राजकुल से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कृपाचार्य ने यह बात बोला था। दो पहला जॉनरा के लिखवैया की लागत। दो पहला जॉनरा अगर बात किया जाए तो यह सोंध माटी किताब से संबंधित है। सोंध माटी किताब में यह कहानी जो वो पढ़ना है। सोंध माटी में टोटल 10 कहानी पढ़ना, 10 कहानी में से उसमें से एक कहानी है दो पहला जॉनरा, ठीक है। यह भी काफ़ी अच्छी कहानी माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार, क्योंकि विनोद कुमार महतो ने ही लिखा है, विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है सोंध माटी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कर्ण के मृत्यु के समय सोना के मांगो है। तो अगर जो सही आंसर बताए वो हो जाते अपयस। अपयस अगर सही आंसर हो जाते अपयस। स्वागत कविता के कौन बछर रचना करल गेल हले। स्वागत कविता के रचना जो वो कौन बछर करल गेल हले, तो 1975 ईस्वी में जो अगर रचना करल गेल हले। तो अगर सही आंसर बजते ऑप्शन डी। सकरी नदी कछार, सकरी नदी कछार, यहाँ पे सकरी हो जाते हैं ना, सकरी नदी कछार।
सकरी नदी कछार कौन जिला पड़ो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकरी नदी कछार। जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। बाबा भगत से के मिलो है? तो बाबा भगत से जो वो के मिलो है, तो एकर जे सही आंसर बताए वो होते मथुरा। मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की जीवनी के लिखलत? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवनी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा है परितोष कुमार प्रजापति। परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है, जिसका उपनाम है प्रजापति। तो कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि प्रजापति उपनाम से क्या जाना जाए, तो परितोष कुमार, या इनका पूरा नाम परितोष कुमार प्रजापति है। ठीक है। बीएन औधार जी का पूरा नाम भोगनाथ औधार है, ये भी आप याद रखेंगे। रात कौन समास लागे? रात जो वो रातों रात हो जाएगा, है ना, रातें रात हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, रातों रात हो जाएगा। तो रातों रात में जो होता है वो अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है, रातों रात। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रातें रात। तो इसका सही आंसर इसमें समास जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे चलते हैं। अयत करेक माने की हब है? अयत करेक माने की हब है, तो इसका सही आंसर हो जाता है, नहीं बोलते कि यह तो अतंत कर दिया, यानी खतरनाक काम करता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खतरनाक काम करना। सूरजक बाप के ककर घर काम करो हले? तो सूरजा बाप जो वो ककर घर काम करो हले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरजा बाबू के घर में। गिरजा बाबू के घर में ही सूरजा के बाप जो वो काम करो हले। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि डाह नाटक के सिपाही के की नाम रहो है? तो डाह नाटक के सिपाही के नाम रहो बलराम सिंह। अगला सवाल है कि प्रेमचंद जी के शुरुआती बेरा कहानी गोज के की नाम लागे? तो प्रेमचंद जी के शुरुआती बेरा के कहानी के गोज यानी कहानी संग्रह का नाम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। मानुस पाकले तीता यहाँ पाकले के अर्थ की बतावा? तो यहाँ पे मानुस पाकले तीता, यहाँ पे हिया जो है वो पाकले के अर्थ बतावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ारी, है ना। नहीं बोलते हैं कि अब हम तो पाकल आम लगे कभी भी टिपक जीवो, यानी वह जो उसका उम्र जो वो कहीं ना कहीं अब बढ़ गया है, बुढ़ारी में आ गया है, वो कभी भी मर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे पाकल के अर्थ किए जाते हैं बुढ़ारी। अगला सवाल है कि कालू राम ककरा जमीन हड़प लिए जिज्ञासा करो है? तो कालू राम जो वो किसका जमीन को हड़पने का जिज्ञासा करता है? तो समरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विवेक के घर से के चोरी करो है? तो विवेक के घर से के चोरी करो है, तो अगर सही आंसर बताए ऑप्शन सी, यानी किशनलाल। किशनलाल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि देवता के खाए गए डाकिन कहानी की मूल समस्या की हके? तो देवता के खाए गए डाकिन कहानी के मूल समस्या की हके? तो एकर जो सही आंसर बताए वो होते बेमेल विवाह। बेमेल विवाह के कारण से यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि विनोद कुमार के जन्म बच्छर बतावा? तो विनोद कुमार जी का जन्म जो हुआ था वो 18 नवंबर 1961 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 कुमारी ककरा नाय कहल गेल? तो 5 कुमारी ककरा नाय कहल गेले? तो 5 कुमारी में ककरा एकर में जो वो 5 कुमारी नाय कहल गेले? तो एकर जो सही आंसर बताए वो होते हैं मंदोदरी। मंदोदरी के जो 5 कुमारी में शामिल किया गया, जबकि द्रौपदी, कुंती और तारा ये सभी को 5 कुमारी के रूप में जाना गया है। हामे जे लागू घर भतुआ कौन किताब में छपायल है? तो हामे जे लागू घर भतुआ यह जो वो किसके द्वारा लिखा गया किताब है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक मौनी फूल। एक मौनी फूल में जो वो यह किताब में जो वो छपा हुआ एक कविता है। तो इसका हामे जे लागू घर भतुआ इसका सही आंसर हो जाएगा एक मौनी फूल, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया रचना है। ठीक है। जबकि आँखी गीत के अगर बारे में बात किया जाए तो यह श्रीनिवास पांडुली जी के द्वारा लिखा गया है। खोटा काठे पैदे खंडी ए.के. झा जी के द्वारा, सौंध माटी विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। भाभला गाछे फरल हिया, भाभला के अर्थ बतावा? तो भाभला का अर्थ यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बबूल। बबूल का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाभला गाछे फरल आम या कुछ इस तरह से करके है। ठीक है। एक बार फिर से इसका याद रखेंगे। हाँ, भाभला गाछे आम फरल। तो भाभला गाछे आम फरल, यहाँ पे आम जो वो छूट गया है, थोड़ा सा आम हो सकता है कि लगता है कि जो टाइप करने वाला था लगता है कि आम वो खा गया। तो याद रखेंगे यहाँ पे आम जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीच में छोड़ गया है। भाभला गाछे आम फरल, तो हिया जे वो भाभला के माने की होगे? तो बबूल। कहावत नहीं कि बबूल के गाछ में आम थोड़ी न फलेगा,
बबूर का ही रहेगा, तो वही उसी टाइप से यहाँ पे बात किया गया है। अगला सवाल है कि भावना केकर बहू रहेगा। भावना जो वो किसकी बहू रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट के। ठीक है, जबकि विवेक के बहू यानी पत्नी का नाम क्या रहता है, तो रचना। ये दोनों आपको याद रखना है कि रचना और भावना ये दो स्त्री पात्र रहते हैं डाह नाटक में, तो ये दो नाटक में, जबकि विवेक का भाई का नाम रहता है शेखर। ठीक है, और विवेक की हत्या कौन करता है, तो विवेक के द्वारा, विराट के द्वारा। जग्गा कौन रहता है, तो जग्गा जो वो विराट का बोतल यार रहता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चुनिया बेटी के नाम रहो है। चुनिया बेटी के नाम की रहो है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्मी। कर्मी जो वो चुनिया के बेटी के नाम रहो है। अगला सवाल है कि संबंध कारक के चिन्ह ना लगाएं। इसमें से कौन से चिन्ह जो वो संबंध कारक के बारे में उपयोग जो वो नहीं किया जाता है, तो ले का प्रयोग नहीं, क, कर और केर ये तीनों का प्रयोग किया जाता है, ले का उपयोग जो वो नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाम के बहुवचन की होता है, तो हाम के बहुवचन हामिन होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि जिंदगी टोह उपन्यास के लिखलत। तो जिंदगी टोह अगर बात किया जाए तो खोटा में छपने वाला पहला उपन्यास माना जाता है जिंदगी टोह, जिसको लिखा है चित्तरंजन महतो जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे यहाँ पे ये चित्तरंजन महतो चित्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा खूंटा तितकी राय के लिखलत। तो खोटा खूंटा तितकी राय इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा यह लिखा गया खोटा खूंटा तितकी राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तेल मालिश केकर रचना लागे। तेल मालिश जो वो किसकी रचना है, यह रचना जो वो संतोष महतो जी के द्वारा लिखा गया है। एक मौनी फूल में यह कविता जो वो शामिल किया गया है, तेल मालिश। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज का अंतिम कविता है और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि विधवा कविता के लिखलत। तो विधवा कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ए के झा, शिवनाथ परमाणिक, श्रीनिवास पांडुरी या फिर चित्रा जी यानी चित्तरंजन महतो चित्रा। इसके चारों में से कौन इसके लेखक हैं, इसका सही आंसर आप यानी कवि बोल सकते हैं, लेखक तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कविता है तो कविता को लिखने वाले कवि कहलाते हैं। ठीक है, लेखक जो होते हैं वो कहानी वगैरह के लिखने वाले होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ए के झा जी के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो वो बोकारो जिला के चंडीपुर में हुआ था 20 जून 1939 को, और इनका निधन 29 सितंबर 2013 को हुआ था। बात करेंगे अगर हम अगला जो है वो श्रीनिवास पांडु जी के बारे में तो पहले चर्चा कर चुके हैं, चित्तरंजन महतो चित्रा, इन सभी के बारे में हम तो पहले चर्चा कर चुके हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा जैसे मैंने बोला था कि रामगढ़ जिला के लारी में इनका जन्म होता है 1946 ईस्वी में। ठीक है, चित्रा जी का जन्म 1946 में होता है, तो ये आप याद रखेंगे। पांडु जी का तो 1920 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले, और ये अंतिम सवाल था, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप कमेंट करके बता देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको जो वो सारा पीडीएफ जो वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी इस चैनल के साथ बने रहें, और इसी तरह से एक आपको नई तरह के और नए कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप बेशक डिसलाइक करें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।